हमने पिछले वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले, नागपुर पुलिस कमिश्नर से मिले, उनको भी कहा, उनको बताया कि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट की वजह से उसका सीना और चौड़ा हो गया रामगिरी का, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई पुलिस उसको हाथ नहीं लगा सकती। जब स्टेट का मुख्यमंत्री उसके साथ है तो कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर। फिर उसके तुरंत बाद एक 4 फुटी नीतीश राणे जो भाजपा का आमदार है, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि मस्जिद में उसके बाप का राज है, मस्जिद में घुस के मारेगा। ऐसा उसने जो कहा, उस पर भी लोगों में बहुत एतराज़ है। आपने देखा होगा हर जगह, बहुत जगह धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है और पुलिस कंप्लेंट्स हो रही है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी एक्शन नहीं ली। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। दर्शकों, मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र की एक ऐसी शख्सियत एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब। हम उनसे चर्चा करने चाहेंगे महाराष्ट्र के कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपने समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर मैं क्या कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में इलेक्शन भी करीब है और ना जाने सरकार इलेक्शन को लेकर किस तरह से राजनीति कर रही है। क्योंकि मैं कोई राजनेता से नहीं बल्कि एक एडवोकेट से बात करने जा रहा हूँ जो आपको सही और सच्ची बात बताने वाले है। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टिप्पणी की जा रही है मुस्लिम समुदाय को लेकर, उनके धर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा टिप्पणी की जा रही है, लेकिन लोग बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका हल क्यों नहीं निकलता? देखिए, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जब से भाजपा की सरकार आई हुई है तब से कहाँ का क्या क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ़, ये आप सभी को मालूम है, दर्शकों को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एक इंसिडेंट हुआ है, जो रामगिरी ने, जो बदतमीज़ है, जो रामगिरी बदतमीज़, महाराष्ट्र तो नहीं कहूँगा मैं, उसने एक वक्तव्य दिया एक स्टेज पर हमारे हुजूर के बारे में। जिस तरह से उसका वक्तव्य दिया उसका तो हम लोग सबसे पहले निषेध करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसके वक्तव्य को समर्थन दिया हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि यांना केसाचा धक्का नहीं लावू शकता, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। मतलब उसके बाल भी बाका नहीं कर सकते। इसका मतलब वो संरक्षण दे रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को ताकि वो उसको अरेस्ट न करे। ये आपने देखा होगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं जो सरकार चला रहे हैं, जिनके पास पूरी सल्तनत है महाराष्ट्र की। वो ऐसा कहेंगे तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी उनको अरेस्ट करेगा। FIR ज़रूर हुई है, FIR होने के बाद में उस पर एक्शन नहीं हुई है, और कोई भी कोर्ट किसी को भी अरेस्ट करने का डायरेक्शन दे नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये ऐसा ही कहेंगे। आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र में हर जगह इस पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। हमने पिछले वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले, नागपुर पुलिस कमिश्नर से मिले, उनको भी कहा, उनको बताया कि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट की वजह से उसका सीना और चौड़ा हो गया रामगिरी का, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई पुलिस उसको हाथ नहीं लगा सकती। जब स्टेट का मुख्यमंत्री उसके साथ है तो कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर उसके तुरंत बाद एक 4 फुटी नीतीश राणे जो भाजपा का आमदार है, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि मस्जिद में उसके बाप का राज है, मस्जिद में घुस के मारेगा। ऐसा उसने जो कहा, उस पर भी लोगों में बहुत एतराज़ है। आपने देखा होगा हर जगह, बहुत जगह धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है और पुलिस कंप्लेंट्स हो रही है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी एक्शन नहीं ली जा रही है। हमने उप मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उप मुख्यमंत्री के ऑफिस से हमें आज तक जवाब मिला नहीं। हमने संदीप जोशी जी को फ़ोन किया कि भाई हमको उप मुख्यमंत्री से मिलना है। ये जो चल रहा है पूरे स्टेट में, ये बहुत गलत है। पूरे स्टेट में नहीं, आज इसकी आवाज़ पूरे देश में गई है। आपने छतरपुर में देखा, छतरपुर में एक इंसान ने एहतजाज किया, उसका घर तोड़ दिए। ये क्या कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। मैं तो चाहूँगा कि इन पर, जैसे मुसलमानों पर अगर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उनको आप UAP लगा देते हैं। इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है आपके सरकार के सामने, पुलिस के महकमे के सामने। नीतीश राणे ने बोला है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? क्या एक विधायक को ऐसा बोलने का अधिकार है क्या? बिल्कुल अधिकार नहीं है।
ये हेट्स पे ये लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ये वोटों को पोलराइज, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन है, 2 महीने में इलेक्शन होने वाले, तो ये पोलराइज करने के लिए लोग पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये समझता नहीं, इनको सबक सिखा दिया गया है। महाराष्ट्र की, इंडिया के, हिंदुस्तान की जनता ने इनको सबक सिखा दिया गया है। जो लोकसभा में जितनी सीटें मिली है इंडिया गठबंधन को, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को, इससे इनके समझ में आ गया। तो फिर अब करेंगे क्या, क्योंकि इनको मालूम है कि ये हम हारने वाले आगे आने वाले इलेक्शन में। इसीलिए ये सब ठिकरा जो है ये पोलराइज करने का काम कर रहे हैं। आसिफ भाई, एक सवाल मेरा, ये आखिरी सवाल है, ये जो आप एडवोकेट भी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के घरों पर बिल्डोज़र चले जाता है और उनके मकानों को तोड़ जाता है, लेकिन फिर भी सरकार उनको अनसुनी, अनदेखी करती है, कोई बोलने वाला नहीं है उनकी तरफ से। क्या उसके लिए आप मैसेज देना चाहती है जनता को? देखिए, अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो भी कर रहे हैं ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी का घर तोड़ना बहुत गलत है, आप उनको नोटिस दीजिए अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कानून के तहत आप काम करिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है, लेकिन थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन दुरुस्त हुआ है। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके TN24 न्यूज़ चैनल पर आप बने रहिए। चलिए फिर से हम लौट आए, फिर चर्चा करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। अभी हमने आपको महाराष्ट्र के कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा किया है, लेकिन अब बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। आपको नागपुर शहर के अंदर और पूरे विदर्भ में लगातार दिख रहा होगा कि आसिफ कुरैशी साहब के वोट से, कि आसिफ कुरैशी साहब क्या आमदार के इलेक्शन के लिए एक प्रभारी हो चुके हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल सही खबर सुन रहे हैं आप TN24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर कि मध्य नागपुर का आमदार अब बनने जा रहे हैं एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर लगातार लोगों के अंदर बड़ा उत्साह नजर आया, बड़ी खुशी नजर आई। तो देर ना करते हुए हम आसिफ कुरैशी साहब की ज़बानी सुनते हैं कि क्या कहना चाहते हो। आसिफ भाई, आपका मैंने सुना है कि आप आमदार के लिए अपना नियुक्त किए। देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा है और मैंने उम्मीदवारी के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अब देखते हैं कि टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हमने लोगों के बीच में रह के काम किया है, लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। क्योंकि मध्य नागपुर में पिछले 15 साल से हम लोगों ने देखा है कि इस क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। एक हलबा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विकास कुमार, इन्होंने कुछ भी काम किया नहीं 15 साल से। बीजेपी की सरकार, उनकी सरकार रहने के बावजूद भी यहाँ का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। गडकरी साहब ने खासदार रहते हुए मध्य नागपुर पे कोई नज़र रखी नहीं। पूरा वो भारी बार सिविल एरिया और यहीं कहीं देखते रोड का ही काम उन्होंने किया है। लेकिन नागपुर शहर जो हिंदुस्तान की जान है, सेंट्रल नागपुर, उस पर कभी ध्यान किसी ने दिया नहीं। और आसिफ भाई, जनता जिस विकास की प्यासी है, तो क्या सड़क और रोड बनने से विकास हो जाएगा जनता का? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। जब तक रोजगार मिलेगा नहीं, लोगों को काम मिलेगा नहीं, तो काम करेंगे क्या? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है पूरे देश में। बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे लोगों को निकाल रही हैं। 82% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये कहाँ से, कि जब तक विकास होगा नहीं किसी भी शहर का, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए विकास ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे को लेते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने क्षेत्र, क्योंकि मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने इस मध्य नागपुर में को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने देखा होगा सबसे पहले अगर नागपुर शहर में अगर कोई ब्रिज बना हुआ है तो मेरे वालिद के वक्त 5 पौली ब्रिज बना हुआ। उसकी भी हालत देखी जा रही है, बहुत खस्ता हो गई है। खस्ता हो, अभी 25 साल, 15 और 20, 24, 40 साल हो गया। 40 साल पहले वो ब्रिज बना हुआ था, लेकिन अभी खस्ता होने का वो नहीं है। लेकिन अभी मैंने सुना कि वहाँ से इंदौरा से लेके तो डिगोरी के आगे तक वो ब्रिज जा रहा है, तो उसको तोड़ने जा रहे हैं। तो जानबूझ के खस्ता भी किया जा सकता है ना? तो आपने देखा होगा इस तरह से, जिस तरह से मेरा इरादा है
कि मैं खिदमत करूं, समाज कार्य करूं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि इस प्रोफेशन में हम लोग समाज कार्य ज़्यादा करते हैं। मैं वकील हूं। आपने देखा होगा देश की आज़ादी में जो वकीलों ने अपना काम किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि जितना वकीलों ने किया है देश की आज़ादी के लिए, वैसा इस तरह से मैं मध्य नागपुर में 15 साल से जो बीजेपी का राज है उसको आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, अपनी वकालत, अपने हुनर, अपने प्यार और अपने मोहब्बत से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता से बात करने के लिए TNN24 न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू। जय व्यूअर्स, आप देख रहे थे TNN24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब जनता से चर्चा कर रहे थे कि मध्य नागपुर के अंदर किस तरीके से अगर हम अपना चुनाव का प्रस्ताव करने वाले हैं और विधानसभा का चुनाव बहुत करीब आने वाला है 2-2.5 महीने के बाद में, जिसमें मध्य नागपुर के आमदार भावी आमदार बनने वाले हैं आसिफ कुरैशी साहब। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN24 न्यूज़ चैनल को शहबाज अख्तर के साथ।